हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। एक अजीब सी साइकेट्रिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति इतना ज़्यादा पतला होने की कोशिश करता है कि एक बीमारी बन जाता है। पतला होने के लिए एक साइकेट्रिक लेवल पर या एक मानसिक लेवल पर जब आदमी पागलपने की हद तक कोशिश करने लगता है तो उस बीमारी को एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। अजीब सी बीमारी है, काफ़ी कम लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी ये बीमारी होती है, इसलिए इसको जानना और समझना आवश्यक है। किसको होती है, क्यों होती है, कब होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या इसको बचने के लिए हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। आज का टॉपिक बहुत ही अनयूजुअल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक अजीब सी ऐसी बीमारी होती है जो कि व्यक्ति को पागलपने की हद तक पतला करने की जिद पर ला सकती है। उस पर बात करना आवश्यक है, इसलिए इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला एनोरेक्सिया नर्वोसा, जैसे कि हमने बोला, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को एक पागलपना सवार हो जाता है कि मुझे पतला होना है। एक इमेज डेवलप हो जाती है जिसमें उसको कोई भी कारण से अगर वो पतला होने की कोशिश करता है और इस होने के लिए वो हर हद तक चला जाता है, यानी कि वो अपना डाइट को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लेता है। वज़न बढ़ने से लेकर उसको मन में इतना ज़्यादा फियर डेवलप हो जाता है कि वज़न बढ़ने का ये डर की वजह से उसकी बॉडी कम होने लगती है। उसके मन में एक डिस्टॉर्टेड सी इमेज क्रिएट हो जाती है जिसमें वो ये मान के चलता है कि जो व्यक्ति ओवरवेट है वो बुरा है और अंडरवेट है वो अच्छा है। और हालांकि वो व्यक्ति खुद अंडरवेट होते चला जाता है, इतनी दुबली पतली उसकी बॉडी हो जाती है कि वो कचेक्स की कैटेगरी में आ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा दुबले की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन वो फिर भी अपना ऑब्सेशन नहीं छोड़ पाता और वो डाइटिंग करता चला जाता है और वो खाने का तिरस्कार करते जाता है। इस तरह के पेशेंट्स को कैलोरीज के साथ, फूड के साथ और वेट लॉस के साथ इस तरह से ऑब्सेशन हो जाता है। वो अपनी कंट्रोल नहीं कर पाता है अपनी कोशिश को, और वो जानता है कई बार कि वो बहुत ज़्यादा दुबला है, लेकिन फिर भी वो अपने इस पागलपन को नहीं छोड़ पाता है। और बहुत ज़्यादा कई बार इस तरह के लोग खाने को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कई लोग इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कई बार कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, कई बार इस तरह के लोग सोशल एक्टिविटीज़ से भी विड्रॉ कर लेते हैं जो कि ईटिंग से रिलेटेड होती है। इस वजह से कई बार लोगों का खाना पीना बहुत ज़्यादा कट डाउन हो जाता है, खाना पीना लोगों के साथ भी बंद कर देते हैं, सोसाइटी से भी उनका कट डाउन डेवलप हो जाता है। तो बेसिकली ये एक पागलपना है, ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग अननेसेसरली बहुत ज़्यादा वज़न कम कर लेते हैं और कई बार इतने दुबले पतले भी हो जाते हैं कि वो स्टार्वेशन की वजह से भी मर जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है। ये एक इसका एक्सट्रीम फॉर्म है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा, व्यक्ति मालन्यूट्रिशन में चला जाएगा, विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगेंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी, नेल्स आपके टूटने लगेंगे, ब्लड प्रेशर लो होने लग जाएगा, हड्डियाँ वीक हो जाएंगी, फ्रैक्चर्स होने लगेंगे, मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम होने लगी, कई पेशेंट्स एमेनोरिक हो जाते हैं, महीना आना बंद हो जाता है, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर यंग एज है आपकी तो आपका ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा क्योंकि बॉडी को प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू है। तो सिंपल डाइटिंग या क्रैश डाइटिंग नहीं है, ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डाइटिंग है जहाँ पे आप एक पागलपने की हद तक अपना वज़न कम करने का प्रयास करते चले जाते हो और आप एक तरह से रियलाइज़ करते भी हो कि आप बहुत अंडरवेट हो, लेकिन आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हो और इस हद तक वज़न कम करने की कोशिश करते हो कि आपका अंडरवेट बॉडी हो जाती है और इनफैक्ट मालन्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हो। इस बीमारी को एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। इसके अलावा इस बीमारी के कुछ साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स या इम्प्लिकेशंस भी होते हैं। कई बार इस तरह के पेशेंट को डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, बाकी चीज़ों को लेकर भी उनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर होता है, बाकी सोशल विड्रॉल भी वो करने लगते हैं, किसी से मिलना जुलना भी बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ उनका चला जाता है, सुसाइडल थॉट्स और आइडिएशन में आने लगते हैं और कई बार मालन्यूट्रिशन से व्यक्ति ना मरे तो सुसाइड से भी कई लोग मर जाते हैं। तो ये एक अजीब सी बीमारी है, जानना और समझना ज़रूरी है, सही समय पर साइकियाट्रिस्ट को दिखाना और ट्रीट करना ज़रूरी है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ज़्यादातर कुछ लोग को इसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस हो सकता है, सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, बॉडी इमेज के बारे में उनका कंसेप्शन गलत हो सकता है और फिर ऑब्वियसली एक साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, कई बार इसका कोई कारण नहीं होता है, कई बार बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से हो सकता है, कई बार किसी का कोई कमेंट या किसी का सोसाइटी का प्रेशर या पीयर प्रेशर आप पर इस तरह से हावी हो जाए कि आप इस तरह से बिहेव करने लगते हो। ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। ज़्यादातर देखिए इसको ट्रीट करने के लिए आपको प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर के लिए जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा, दवाइयों से करना पड़ेगा। सिर्फ समझाने से या बात करने से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन इससे बीमारी ठीक हो जाएगी इसके चांसेस कम है। पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वगैरह उसको देने पड़ेंगे
और उसके ओवरऑल जो डिप्रेशन या एंजाइटी के बिहेवियर से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सुसाइड रिलेटेड अगर उसके थॉट्स आ रहे हैं मन में तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बिना साइकेट्रिस्ट के इन्वॉल्वमेंट के और बिना दवाइयों के ठीक हो पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ये बीमारी भले है तो डाइटिंग रिलेटेड, लेकिन इसमें प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है, तो वहाँ पे आपको किसी साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। बहुत सारे पेशेंट जिनको प्रॉपर्ली अगर ट्रीट किया जाए तो उनको ठीक किया जा सकता है और उस तरह के उनका बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये फिर भी एक ऑब्सेसिव बीमारी है, डेंजरस बीमारी है। इससे निकलना बिना दवाइयों के या बिना किसी साइकोथेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी के काफ़ी मुश्किल है। आज के टॉपिक में हमने बात करी एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो कि एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे व्यक्ति एक अनकंट्रोल्ड वे में वज़न कम करने की कोशिश करता है और खाना पीना ही लगभग बंद कर देता है, उस लेवल पर चला जाता है। तो ये एक थोड़ी सी डेंजरस बीमारी भी है। इसके अलावा बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है और ऑब्सेसिव बिहेवियर्स क्या होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, इस पर हमने सेपरेट वीडियोस किए जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उन्हें ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।